इस पूरी दुनिया में आप ही अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान रहते हैं, तो यह मुमकिन नहीं है कि आप पूरी दुनिया में ही बेस्ट हो और लोग आपकी तरफ ध्यान दें। लेकिन आप अपने एरिया तथा आसपास के लोगों से तो बेस्ट बन ही सकते हैं। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी तरफ ध्यान दें, और वही सब लोगों में अपनी जान पहचान और अपना एक अच्छा इमेज बना सके। लेकिन बस एक कारण है कि वह ये नहीं कर सकते, उनका कॉन्फिडेंस। उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वह किसी से बात करने में भी हिचकिचाते हैं और इसी की वजह से लोग उन्हें इग्नोर भी करने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने आसपास या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ही बात करने में हिचकिचाते हैं और आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है और साथ ही आपके भी दोस्त एवं रिश्तेदार आपको इग्नोर करते हैं, तो आपको जरूरत है अपनी वैल्यू बढ़ाने की। कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप उनके नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपका फ्रेंड हो चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, वह आपको इग्नोर नहीं करेगा और उसकी नजर में आपकी वैल्यू अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखना होगा। तो चलिए आज यह वीडियो शुरू करते हैं। तरीका 1, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है आपको ना बोलना सीखना होगा। जी, आपने सही सुना कि आपको लोगों को ना कहना सीखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार, अगर आपको वह कुछ काम के लिए कहता है तो आप ना चाहते हुए भी उस काम के लिए ना नहीं कह पाते, ताकि सामने वाले को दुख ना हो और रिलेशनशिप खराब ना हो। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ऐसा करने से सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। हमारे कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सभी काम के लिए ना बोल दें, या आपको देखना है कि क्या आप वह काम दिल से करना चाहते हैं और क्या आपके पास उस काम को करने के लिए समय है। कहीं आप अपने किसी जरूरी काम को छोड़कर तो उस काम को नहीं कर रहे हैं, और अगर हाँ, आप उस काम को करने के लिए खुश नहीं है या आप उस काम को दिल से नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल आपको उस काम के लिए बेझिझक ना बोलना चाहिए। इससे सामने वाले लोगों को लगेगा कि हाँ, ये हमेशा खाली रहने वाला नहीं है, जिससे कि उनकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तरीका 2, वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरी चीज जो आपको करना है वह है आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। जरा आप सोचें, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो भला कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा और करना चाहेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। खुद की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह आपका नेचर हो, आपकी क्वालिटी हो, आपकी पहचान हो, आपको उन सभी चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपकी लाइफ है और इसे आप डिसाइड करेंगे कि इसे कैसे जीना है। दूसरों का तो काम है बोलना और वो बोलते भी रहेंगे, लेकिन आपको खुद पर फोकस करना है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाले की नजर में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, और अगर आप लोगों के कहने पर ही अपने में बदलाव करने लग जाएंगे तो आपकी लाइफ पर कंट्रोल आपके पास नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा, जिससे कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी और आप अपनी लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तरीका 3, तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर के तरीके के बारे में। तो वो है आपको बोलना कम है और काम ज्यादा करना है। यानी कि आपको एक्शन में फोकस करना है, ना कि बोलने में। कई लोग ऐसा करते हैं कि वह लोगों को अपने लक्ष्य एवं काम के बारे में सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, और फिर एक वक्त आता है कि लोग को लगने लगता है कि आदमी तो सिर्फ बोलता रहता है और करता कुछ भी नहीं, जिससे कि आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाती है। इसलिए आपको अपने बोलने से ज्यादा अपने काम यानी कि एक्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि आपको लोगों के पीठ पीछे मेहनत करनी है। जब आप सफलता के मुकाम पर पहुंचेंगे तो अपने आप ही शोर मच जाएगा, और तब जब आप अपनी नजर घुमाकर देखेंगे तो लोगों के नजर में आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर होगी। इसलिए आपको कभी भी अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को ना बताकर अपने लक्ष्य पर मेहनत करना चाहिए, वह भी बिना किसी को बताए, ताकि आपकी सफलता का डंका शोर मचा दे।
तरीका 4, चौथी चीज जो आपको करनी है वह है आपको चुप रहना है। कई लोग ऐसे होते हैं जब वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी पर्सन से बात करते हैं तो वह सिर्फ बोलते ही रहते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे होता यह है कि सामने वाला आपकी बात भी ध्यान से नहीं सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा बातूनी है, इसलिए वह आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते और उनकी नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए आपको सिर्फ वही चीज बोलना है जो उस वक्त बोलनी जरूरी हो, और अगर आपको उस परिस्थिति या उस जगह में बोलने की जरूरत नहीं है तो आपको सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना है। इससे होगा ये कि सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि यह तो मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, यानी कि उससे मेरे बात में इंटरेस्ट है। इससे सामने वाले व्यक्ति की नजर में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपको सुनना ज्यादा और बोलना कम है। तरीका 5। अब बारी है 5वें नंबर के तरीके की, तो वो है कि आपको किसी को भी अपने से कम नहीं समझना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वह लोग अपने आप को भी सभी से अच्छा मानते हैं और लोगों से ठीक से बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंसान बेस्ट होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। इसलिए आपको किसी भी इंसान को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। आपको सभी लोगों को बराबर समझना चाहिए और सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई एक इंसान जो सभी को पीछे छोड़ते हुए लोगों को कम समझकर दूसरों को धक्का देकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है, तो भले ही वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा लेकिन वह अपनी वैल्यू खो देगा। लेकिन अगर वही इंसान जो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, भले ही वह अपनी मंजिल पर लेट से पहुंचे लेकिन उन सभी लोगों में उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए आपको किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो वह भी आपको रिस्पेक्ट देगा। आपने बचपन में यह लाइन तो जरूर ही सुनी होगी, अति भला ना बरसना, अति भली ना धूप, अति भला ना बोलना, अति भली ना चूप। क्या आपको इस लाइन का मतलब मालूम है? क्योंकि आपको इसका अर्थ पहले से ही मालूम होगा। अगर कुछ ही शब्दों में इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज की अति बहुत ही खराब होती है और किसी भी चीज का बहुत कम होना भी बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तो उसी तरह हमारे सोचने की शक्ति भी है। जो लोग कम सोचते हैं उन्हें तो अपने जीवन में परेशानी होती ही है, लेकिन जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो हमेशा अपने आप में ही खोए रहते हैं और उनका सोचना ही उनके लिए मुसीबत बन जाता है। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए ना तो आपको कम सोचना चाहिए और ना ही ज्यादा सोचना चाहिए। आपको सिर्फ उतना ही सोचना चाहिए जितना आपके लिए जरूरी हो, यानी कि नॉर्मल। लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसी समस्या होती है कि उन्हें ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम होती है। वह छोटी छोटी चीजों को भी सोच सोचकर बात का बतंगड़ बना लेते हैं और जिससे होता तो कुछ नहीं है, आखिर में जाकर उन्हें ही परेशानी होती है और उसी में पूरा दिन बर्बाद करते हैं। ऐसा ही करते करते एक दिन, एक महीना और कभी कभी तो पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी बची कुछ जिंदगी शांति से बिता सकते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को होती है वही इसका दर्द समझ सकता है, क्योंकि वह हर एक छोटी से छोटी चीज से परेशान हो जाता है और जितना कोशिश कर ले अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसके दिमाग में वही सारी चीजें चलती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे तरीकों के बारे में जिससे कि आप अपने ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को ज्यादा सोचने से बचा सकते हैं। पहला है समस्या का समाधान। अगर आप किसी समस्या को लेकर परेशान हैं और वह समस्या आपके दिमाग से हट ही नहीं रही है और आप जितना कोशिश कर रहे हैं उसे अपने मस्तिष्क से दूर करने की वह उतना ही ज्यादा आपको सता रही है, तो उस समय आपको अपनी समस्या के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि जब आप समस्या के बारे में सोचते हैं तो उस समस्या के चक्कर में आपके दिमाग में कई और सारी समस्याएं आती रहती हैं और आप समस्याओं में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी इस समस्या से परेशान हैं तो इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि आपको अपनी समस्या के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उस समस्या के समाधान के बारे में सोचना है। क्योंकि जितना समय आप उस समस्या के बारे में सोचने में देंगे उतने समय में ही आप आसानी से समस्या का समाधान खोज सकते हैं। जब आपको समस्या का समाधान मिल जाए तब ऑटोमेटिकली आपकी वह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और आपकी यह ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करें। जब आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है
और आप छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो उस समय आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको अपनी प्रॉब्लम को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपको उसका सलूशन दे। वैसे तो आजकल किसी को भी आपके कितने ही बड़े प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पास कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके और वह आपकी भावनाओं को समझे। इसमें सबसे अच्छा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अपनी मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो आपकी समस्या को समझते हैं और आपको एक बेस्ट सलाह देते हैं। चाहे आपको कोई सलाह मिले या ना मिले, अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर देते हैं तो आपके मन को बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी और आपका मन हल्का होगा। नंबर 3, अपना मनपसंद कार्य करें या अपने मनपसंद जगह पर जाएं। अगर आप अपने ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं तो आपको इस समस्या को और आगे बढ़ने देना नहीं चाहिए। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं और आपको लगता है कि आप किसी एक छोटी सी चीज से परेशान होकर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना कोई मनपसंद काम करना चाहिए या आपको किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां जाने से आपको अच्छा लगे। वह काम और वह जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपना मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं एवं आप अपना कुछ मजेदार खेल खेल सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप बाहर पार्क जैसी जगह में जा सकते हैं, जहां जाने से आपका माइंड फ्रेश हो, क्योंकि नेचर एक ऐसी जगह है जिसके आप जितने करीब जाओगे आपको उतना ही ज्यादा हल्का महसूस होगा। और जब आप अपने मनपसंद काम को करते हो या फिर अपने पसंदीदा जगह पर वक्त गुजारते हो तो आपके दिमाग में चल रही सारी नेगेटिव चीजें रुक जाती हैं, जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 4, व्यायाम या मेडिटेशन करें। अगर आप भी अपने सोचने के प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप रोज व्यायाम और मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप डेली रूटीन में व्यायाम और मेडिटेशन करते हैं तो इससे भी आपको अपने ज्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट भी शांत बैठकर गहरी सांसें लेकर ध्यान लगाते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स महसूस करेगी और आपका मन भी हल्का होगा, जिससे कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। साथ ही साथ मेडिटेशन करने के साथ साथ आप सुबह या शाम एक्सरसाइज या व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यायाम में ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट ही व्यायाम करना है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते तो सिर्फ आप पार्क या फिर किसी शांत जगह में 10 से 15 मिनट टहलने जा सकते हैं, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी फ्रेश हो जाएगी और आपका मन बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाएगा। अगर आप व्यायाम और मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ी ही दिनों में आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी थी और आप इसे क्या बनाकर बैठे थे। और अगर एक बार जब आपको यह पता चल जाता है कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है तो शायद ही आपको आगे कभी ज्यादा सोचने की समस्या आएगी। यह कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि यह मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस टिप है जिसकी मदद से आप अपने ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आपके दिमाग में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं आपको उन सभी को एक पेपर पर लिख देना है और जब आप अपने सभी नकारात्मक विचारों को उस पेपर पर लिख देते हैं और उसके बाद आपको उस पेपर को जला देना है। कई रिसर्च में ऐसा माना गया है कि जब आप अपने नकारात्मक विचारों को किसी पेपर पर लिखकर जला देते हैं तो इससे आपको काफी अच्छा महसूस होता है और आपका मस्तिष्क उन सभी के बारे में सोचना बंद कर देता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस तरीके को अपनाकर अपने ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। जय श्री कृष्ण।